नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपका 2015 का जो पेपर है, उसमें जो कला वर्ग रहता है उसके यहाँ पर संपूर्ण जो पूरा पेपर रहता है यानी 50 क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम यहाँ पर आपको क्या करा रहे हैं, डेली शाम की 4 बजे वाली क्लास में हम आपको 2015 से लेकर 2020 तक के सारे जो है प्रश्न कराएंगे। 2015 का हमने पूरा पेपर करा दिया है, लेकिन यहाँ पर कला वर्ग स्पेशल बचा है, उसको यहाँ पर हम करा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सिलेबस कई बार बता रखा है कि आपके एक ही दिन में 2 पेपर होंगे बीएड में, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर में आपके जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, प्लस आपके हिंदी या इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आएंगे। जो पेपर 2 रहेगा, पेपर 2 में आपको है 50 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, जो हमने कर लिए हैं। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन होंगे वो आपको सब्जेक्ट वाले देखने को मिलेंगे, यानी कला वर्ग होंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कला वर्ग वालों के लिए। तो ये जो वीडियो है कला वर्ग वाले छात्रों के लिए स्पेशल है, बाकी इसको साइंस ग्रुप वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन रहते हैं कला वर्ग में, वो यहाँ पर क्या रहते हैं, सामान्य ज्ञान के रहते हैं। तो जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें सामान्य ज्ञान आती है, तो उसके लिए भी आपके लिए मतलब कि हेल्पफुल रहेंगे। तो कला वर्ग वालों के लिए तो स्पेशल क्लास देखनी ही है, बाकी अगर चाहे तो साइंस वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहते हैं। तो पेपर फर्स्ट वाला इसमें आराम से आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि हम यहाँ पर क्या कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो रहेगी इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि इसका एक ही पार्ट आएगा, बाकी हमने 25-25 क्वेश्चन किए हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी जो है बड़ी हो सकती है, तो आप थोड़ा धैर्य बना रखें और सारे क्वेश्चंस को देखें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है और 50 क्वेश्चन कौन से थे, रीजनिंग के, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये 50 के आगे की बात है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 51 है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा यहाँ पर करती है। यानी कि जो भारत और चीन की सीमा है उत्तर पूर्वी वाली, उसका सीमांकन कौन सी रेखा करती है, ड्यूरेंट रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा जो सीमांकन करती है। और भारत और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की अगर यहाँ पर बात की जाएगी तो वहां पर कौन सी सीमा है आपकी, रेड क्लिफ यहाँ पर रेखा जो है हो जाएगी। ठीक, चलिए, तो हाँ सही आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं और डेली शाम को 4 बजे क्लास में आप लोग जो है जरूर जुड़िएगा। ठीक है, डेली शाम को 4 बजे क्लास में जुड़िएगा। सुबह 10 बजे भी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी जल्दी स्टार्ट आपकी हो जाएगी क्लास। 52 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है, यानी कि महान है। तो यहाँ पर आपका 52 का कौन सा आंसर हो जाएगा, अल्लाह रखा, MS सुब्बा लक्ष्मी, बिरजू महाराज जी, या फिर राजा रेड्डी जी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिरजू महाराज जी जो है कथक नृत्य के उत्कृष्ट नर्तक हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम कम देंगे, बाकी जो भी अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगले क्लास में उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले से द्वितीय में मिलान करना सूची से, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसमें से आप देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ठीक है, तो पहले का तो दूसरा सही हो जाएगा। अब देखो पहले का दूसरा इसमें भी है और इसमें भी है। फिर दूसरा देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, तीसरा। बस अब आपको आगे देखना ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सी का हो जाएगा फोर्थ, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। डी का हो जाएगा फर्स्ट, तालीकोट का युद्ध हुआ था 1565 में। ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर आंसर्स किए हुए हैं। तो इसके लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। 54 है, ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल का हिस्सा नहीं खेला जाता है। तो देखिए अभी तक ओलंपिक में मतलब क्रिकेट नहीं खेला जाता था, लेकिन 2028 में यहाँ पर जो ओलंपिक होंगे उसमें आपका क्रिकेट भी जो है यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन था, अभी के लिए जो है 2028 में क्रिकेट भी उसको खेल को शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें किया गया है। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें किया गया है, ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा और अलग अलग कंपटीशन के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो आप लोग बीएड की ये जो हम प्रवेश परीक्षा के लिए जो करा रहे हैं क्वेश्चन, उसको आप ऐसे लें कि ये क्वेश्चन आपके हर जगह यूजफुल होंगे। सिर्फ ये ना सोचे कि बीएड प्रवेश परीक्षा में ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो मुंडकोपनिषद है इसमें जो सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, बुद्ध का जन्म जो है यहाँ पर कहाँ हुआ है वो आपसे यहाँ पर पूछा है। ठीक, तो बुद्ध जी का जन्म यहाँ पर कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु में जो है इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि हेनसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, कनिष्क, अशोक, हर्ष यानी कि हर्षवर्धन, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 57 का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा,
सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में ये जो है भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी जो है इसका करते रहिएगा। तो वारेन हेस्टिंग्स आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस करने से पूरा आइडिया लगेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, स्पेशली हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। हिंदी और रीजनिंग की क्लास तो आप बिल्कुल मत छोड़ना। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा? यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने जो अंतिम युद्ध लड़ा था वह किससे लड़ा था, वह यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो इन्होंने जो अंतिम युद्ध लड़ा था वह जो है हीरोज से लड़ा था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले इन्होंने इसको हरा दिया था लेकिन बाद में उसने जो है रानी को हरा दिया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ये क्वेश्चन हम लोग जो है शायद 2016 वाले में कर चुके हैं, क्योंकि 16 का हमने जीके का पेपर करा दिया है, तो उसमें शायद ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, उसमें मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय जी ने की है, यानी कि 60 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1877 ईस्वी में, 1882 में, 1885 में, 1892 में? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो स्थापना हुई थी सन 1885 में हुई थी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी वो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 62। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वह आपका हुआ था, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, जन्म जो हुआ था वह आपका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जो मृत्यु हुई थी इनकी, वह मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर। और आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर भी करते रहें, लाइक करेंगे तो हमें पता लगेगा आप कितने इंटरेस्टेड हैं। तो 6 दिसंबर और जो है 1956, यानी कि 1891 1956, तो ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जन्म हुआ था 1891 में, मृत्यु हुई थी 1956 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1918, 1920, 1922 या 1924? तो यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन हुआ था वह आपका 1920 में जो है शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? विनोबा भावे, राजनीतिक पूछा, ध्यान रखना, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल जी या गोपाल कृष्ण गोखले जी? तो यहाँ पर जिनके राजनीतिक गुरु जो माने जाते हैं वह गोपाल कृष्ण गोखले जी माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? तो वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? गीतांजलि, आनंदमठ, दुर्गेश नंदिनी या गोपाल कुंडलम? तो यहाँ पर 65 का आंसर हो जाएगा, जो वंदे मातरम है वह आपका आनंद मठ से जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? कराची में, लाहौर में, ढाका में या फिर लखनऊ में? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और 1906 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, ताप्ती नदी का उद्गम और अंत कहाँ? यानी ताप्ती नदी कहाँ से शुरू होती, कहाँ पर खत्म होती, भाई आपसे यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ताप्ती नदी जो है बैतूल से शुरू होकर खंभात की खाड़ी तक जाती है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, कान्हा किसली किस लिए प्रसिद्ध है? अगर आप चाहते हैं लगातार इस प्रकार के क्वेश्चन करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहना, ठीक। कान्हा किस लिए से प्रसिद्ध है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है और इसीलिए यहाँ पर फेमस है। 68 का ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 जो कि बहुत इजी है, हरारे किसकी राजधानी? हरारे में कई मैच भी खेले गए, क्रिकेट मैच, अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हरारे जो राजधानी वह जिम्बाब्वे की है, यानी 69 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? क्वेश्चन कई लोग मतलब जनरली जो है सामान्यतः ऐसे पूछ लेते हैं कि बताइए ऐसी कौन सी डेट है जहां पर रात और दिन बिल्कुल एकदम बराबर होते हैं। तो ऐसा होता है, कब होता है? 23 सितंबर को होता है, जहां पर रात और दिन जो है बिल्कुल एकदम बराबर होते हैं। कौन सी परिस्थिति में जो है चंद्र ग्रहण होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए चंद्र ग्रहण जो होता है हमेशा पूर्णिमा की रात होता है। कब होता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात में यहाँ पर होता है। तो इसके लिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका? अब ऐसा तो इसमें लिखा नहीं है कि पूर्णिमा की रात, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? नवचंद्र की अवस्था। तो एक ही बात है, नवचंद्र या पूर्णिमा की रात एक ही यहाँ पर बात है। तो वहां पर आपका जो है चंद्र ग्रहण उस परिस्थिति में पड़ता है, यहाँ पर लगता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा अमावस्या को लगता है, ये भी आप ध्यान रखना।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सौर पहले 8 थी, अब यहाँ पर 9, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यानी कि देवधर ट्रॉफी क्या क्रिकेट से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और इसी प्रकार से रंगास्वामी जो है कप है वो भी हॉकी से संबंधित है, तो ये तो आपका सही है। और ये भी सही है, रोबर्ट्स जो कप है वो भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। लेकिन जो आपका क्या कहते हैं डेविस कप है, ये जो है बैडमिंटन से संबंध नहीं है। ये किससे है यहाँ पर, ये जो है आपका टेनिस से संबंधित है। तो यानी कि आपको गलत बताना था, तो आपका गलत जोड़ा कौन सा है, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है कि इसमें भी आपको यही करना कि जो है सही उत्तर का मिलान करना है। यानी कि नंगा पर्वत कहाँ है, नंदा देवी कहाँ है और कंचनजंगा कहाँ है, ये आपको इसमें जो है बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है, यानी कि पहले का पहला ही हो जाएगा। तो इसमें भी है और इसमें भी है, कौन सा आंसर वो आपको आगे पता लगेगा। तो जो नंदा देवी है, नंदा देवी कहाँ पर है आपका, उत्तराखंड में है, यानी कि दूसरे का तीसरा। तो फिर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बचा एक वो तो आपका इसमें फिर हो ही जाएगा सिक्किम में। तो इस तरीके से 74 का आंसर बी आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, या फिर मौलिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह यहाँ पर बाध्य योग नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, इसमें क्या पूछा है कि संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त हो जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यानी कि कितने दिन तक अगर अनुपस्थित रहेगा बिना सूचित किए हुए, तब उसकी जो है सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाएगी या समाप्त समझी जाएगी। तो ये जो नियम है आपका 60 दिन के लिए है। अगर 60 दिन के लिए कोई अनुपस्थित रहेगा बिना बताए, तो उसकी सदस्यता जो है यहाँ पर रद्द कर दी जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर एशिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा द्वीप और महाद्वीप दोनों ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 78 है, जब कोई वस्तु ऊपर से, ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, तब उसके भार में क्या होता है, यानी कि वस्तु आप ऊपर से छोड़ते हैं तो उसके जो भार में परिवर्तन है वह शून्य होता है, अपरिवर्तित रहता है, या परिवर्तनशील होता है, या फिर इनमें से सभी गलत है। तो 78 का क्या हो जाएगा, देखिए जो भार है वो तो सेम ही रहेगा, जो उसका त्वरण है वो बढ़ जाता है। जब आप ऊपर से कोई वस्तु नीचे फेंकते हैं तो भार क्या रहता है, भार में कोई भी आपका चेंज नहीं होता, भार जितना है उतना ही जो है भार रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि सर्वाधिक कठोर तत्व इनमें से कौन सा है। यानी कि हीरा सर्वाधिक कठोर होता है, या फिर सीसा, या फिर टंगस्टन, या फिर लोहा। तो इनमें से आपको बताना सर्वाधिक कठोर कौन सा होता है। तो ध्यान रखना इनमें से आपका हीरा जो है सर्वाधिक यहाँ पर कठोर तत्व है। तो 79 का आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। हीरा क्या है, कार्बन का ही अपर रूप है, यानी कार्बन से ही बना होता है। और हीरे के ऊपर भी एक काफी डायमंड के ऊपर एक वीडियो आई है, उसको आप जो है यहाँ पर देखिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। तो वो काफी जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका कार्बन का ही एक अपर रूप है, क्या कार्बन का ही एक अपर रूप होता है आपका हीरा, और कार्बन का ही अपर रूप होता है आपका ग्रेफाइट। तो इस तरीके से आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है। यानी कि मम्स, कालरा, तपेदिक, या फिर पीलिया। तो इनमें से पीलिया ऐसी है जो कम संक्रामक है बाकियों की अपेक्षा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो समय समय पर वैक्सीन जो है आती रहती है, जैसे अभी कोविड वैक्सीन आई थी कोविड के लिए। तो वैक्सीन होती है जो स्पेशली बीमारियों के लिए अलग अलग बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो डीपीटी वैक्सीन है उसका यूज जो है डिप्थीरिया में, काली खांसी में, और टिटनेस के लिए यहाँ पर बचाव के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है। तो जो प्रथम परमाणु संयंत्र था वह यहाँ पर निम्न में से कौन सा था, नरौरा, कल्पक्कम, कोटा, या फिर तारापुर। तो 82 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, यानी कि जो फर्स्ट था, पहला प्रथम परमाणु संयंत्र था वह कौन सा था, तारापुर। क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। यानी कि सबसे ऊंचा झरना कौन सा स्थित है, और ध्यान रखना पूरे विश्व में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो ये आपका गुयाना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिर वेनेजुएला। तो यहाँ पर वेनेजुएला में हो जाएगा, यानी 83 का आपका ऑप्शन जो है सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये कितना ऊंचा है, तो ये आपका 979 मीटर जो है आपका यहाँ पर ऊंचा है। इसको भी आप जो है याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। ठीक है, अभी तो सबको पता है कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ था, महाकुंभ का प्रयागराज में हुआ था। नासिक में भी होता, हरिद्वार में भी होता, लेकिन वाराणसी में
कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता। तो इसी प्रकार से 84 का आपका डी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताना कि मुझे 25-25 करके क्वेश्चन कराने चाहिए या एक बार में पूरा पेपर यानी 50 क्वेश्चन आपके करा देने चाहिए। ठीक है, तो इसका सजेशन आप लोग देना, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। बाकी लाइव क्लास भी होती है, आज मैं बिजी था तो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड रखी है। लाइव क्लास भी होती है, तो डेली शाम को 4 बजे क्लास फिलहाल आएगी, चाहे लाइव चाहे रिकॉर्डेड। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है डेली क्लास को आप जरूर देखें। किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार शांति कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? ठीक है, तो यहाँ पर कृषि के वैज्ञानिक थे, उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। ऐसे भी पूछ सकते कौन से वैज्ञानिक कृषि से संबंधित है, तो वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो एग्रीकल्चर से होंगे उन्हें ये बहुत अच्छे से जो है पता होगा। और 1970 में जो है इनको ये पुरस्कार मिला था, 1970 में पुरस्कार इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल है, यानी कि सबसे पहले एशियाई खेल का आयोजन जो है कहाँ से शुरू हुआ था, वो यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो प्रथम जो एशियाई खेल का आयोजन हुआ था नई दिल्ली से जो है शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन सी? ठीक है, पहली भारतीय महिला नहीं पूछी है, द्वितीय भारतीय महिला पूछी है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से जो यहाँ पर नाम ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आंसर आपका? संतोष यादव हो जाएगा, जिन्होंने जो है 2 बार एवरेस्ट चोटी की फतेह की, यानी 2 बार इन्होंने जो है इस पर ये चढ़ी है। कितनी बार? 2 बार। ठीक, तो ये जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जिनको आप आरबीसी बोलते हैं कहाँ बनती हैं? यकृत में, गुर्दे में, तिल्ली में या फिर अस्थि मज्जा में? तो 88 का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है, रिचर्ड एटनबरो है, लेखक हैं, चित्रकार हैं, अभिनेता है या फिर निर्माता या निर्देशक हैं? निर्माता निर्देशक। तो यहाँ पर जो रिचर्ड एटनबरो है ये क्या है? एक अभिनेता है और उन्होंने जो गांधी जी की फिल्म है उसमें काम किया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी कि कब ज्यादा प्रचलित हुई, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय। तो गांधार कला शैली में यानी मूर्तियां वगैरह बनाई जाती थी, तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। कुषाणों के समय मतलब ये जो कला है ज्यादा फली फूली। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई भाई? आपको जो है यहाँ पर बताना है। श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में या फिर कोयम्बटूर में? तो यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम में जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनवाई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, जंतर मंतर का निर्माण किया था अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने या फिर महाराज जय सिंह ने? तो जंतर मंतर का जो निर्माण कराया था महाराज जय सिंह ने कराया था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया था भाई? आप यहाँ पर आपको बताना, 1858 में, 1876 में, 1877 में या फिर 1881 में? तो यहाँ पर जो है 1858 बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है 1928 में आया था। 1927 और 28 में कंफ्यूजन रहता है, तो इसमें 28 वाला आंसर जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, कांग्रेस पार्टी किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1930 में, 1929 में, 17 में या फिर 1911 में? तो उन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? काफी फेमस क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वह सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? वह आपको यहाँ पर जो है बताना है। तो सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को जो है कोलकाता में गाया गया। इसका ए आंसर बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? अमेजन, नील, कांगो या फिर नाइजर? तो यहाँ पर जो कांगो नदी है वह विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करती है या फिर पार करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मोहम्मद अली जिन्ना? तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं, यानी मुंडा जनजातियां सबसे ज्यादा कहाँ बसी हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर असम में? तो जो है ये मुंडा जातियां सबसे ज्यादा बिहार और झारखंड में जो है यहाँ पर बसी हैं। ठीक है, तो भी आपको जो है ध्यान रखना है, बिहार और झारखंड में। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, निम्नलिखित
भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? कौन से भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है वह आपको यहाँ पर बताना है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या फिर पंजाब में। तो पंजाब में जो है लौह अयस्क की खदानें जो है नहीं प्राप्त हुई, बाकी हर जगह लौह अयस्क की खदानें प्राप्त हुई हैं। तो उम्मीद है आपने पूरी क्लास को यहाँ तक देखा होगा। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। 2015 का पूरा पेपर हो चुका है। 2016 के हमने जो है जीके और हिंदी क्वेश्चन करा दिए हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस आज कराएंगे। तो आप लोग प्लीज सारी क्लासेस को हमारे अटेंड करिएगा और अपने चैनल पर सपोर्ट बना रखिएगा। यहाँ पर आपको सही इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट बना रखें। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।